नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज छोटी सी वीडियो है। छोटी सी वीडियो में दो शब्दों के बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ बात दो शब्दों की नहीं है। ये बात है, ये बात समझने की कि शब्द देखने में सिमिलर, एक जैसे लग सकते हैं, तो उनका अर्थ पता करना बड़ा जरूरी है। और उनका कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, कि वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। कई बार शब्द का मीनिंग होता है, कई बार चार शब्द होते हैं, उनका सेम मीनिंग होता है, बट चारों शब्दों को सेम सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता। क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। तो बात सिर्फ दो शब्दों की हो रही है, बट बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं कि शब्द देखने में सिमिलर, एक जैसे लगते हैं अंग्रेजी में, बट उनका अर्थ अलग अलग होता है। अंग्रेजों ने रायता फैलाया हुआ है, हिंदी में ऐसा कोई रायता नहीं फैला हुआ। बट अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पर जुड़े भी रहना है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो जोड़ा है वो है फॉर सेक और फॉर गिव। FORSAKE, फॉर सेक। FORGIVE, फॉर गिव। तो फॉर सेक और फॉर गिव देखने में और सुनने में दोनों सेम सेम से ही लगते हैं, बट बड़ा बड़ा तंगड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? फॉर सेक का मतलब होता है छोड़ देना। अगर मैं किसी से कहूं डोंट फॉर सेक मी, मुझे मत छोड़ो, इसका मतलब है फॉर सेक मी, मुझे छोड़ दो। छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे। बट फॉरगिव जो वर्ड है, फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना। फॉरगिव मी, इसका मतलब है मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, छोड़ो मत, माफ कर दो। आगे कंटिन्यू करो मेरे साथ। राइट, कंटिन्यू करो मत करो, जैसा हूं वहां वैसा हाल पे छोड़ दो। फॉरगिव, मुझे माफ कर दो। बट फॉर सेक में क्या है कि हम जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं, बट छोड़ दियो मुझे। डोंट फॉरसेक मी, मुझे मत छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आजकल बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। सो दे फॉरसेक देयर पेरेंट्स। क्या कर सकते हैं? राइट। या मैंने कोई मोबाइल छोड़ दिया, या मैंने कोई स्थिति छोड़ दी, या मैंने कोई शहर छोड़ दिया, या मैंने दिखावा छोड़ दिया। आई फोर्स प्रिटेंडिंग, राइट, मैंने वो दिखावा छोड़ दिया। आई डिसाइडेड टू फॉरसेक माई लग्जरियस लाइफ स्टाइल, मैंने लग्जरियस लाइफ स्टाइल को छोड़ दिया। राइट। तो फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ना, त्याग देना किसी चीज को, किसी स्थिति को, किसी विचार को, किसी व्यक्ति को छोड़ देना फॉरसेक कहलाता है। और फॉरगिव होता है माफ कर देना। फॉरसेक शायद आदमी मजबूरी में करता है, छोड़ता है, कोई मजबूरी रही होगी, या कोई बहुत बड़ी जरूरत रही होगी, दबाव रहा होगा, तो फॉरसेक की सिचुएशन आती है। बट फॉरगिव की सिचुएशन कब आती है? फॉरगिव की सिचुएशन जब आती है जब हमारा दिल बड़ा होता है, जब हमारे अंदर दया भाव होता है, तब हम फॉरगिव कर देते हैं। राइट। फॉरगिविंग इज अ ब्लेसिंग। फॉरगिविंग एक ब्लेसिंग होती है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। अगर आप किसी को माफ करेंगे, वो तो बच गया, आपका दिमाग भी रिलैक्स में आ जाता है। अगर आप किसी के प्रति एंगर में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो आप भी गुस्से में रहेंगे और उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसकी ही बैंड बच जाएगी। सो फॉरगिव इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। फॉरसेक दबाव में या किसी रिक्वायरमेंट में या किसी मजबूरी में आदमी करता है, उसमें रिलैक्स फील नहीं होता है। फॉरगिव में रिलैक्स भी फील होता है। राइट। सो मुझे यकीन है कि आपको ये फॉरसेक और फॉरगिव का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने उसमें थोड़ा सा लाइफ कोचिंग का तड़का भी लगाया। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। अब तो चैट जीपीटी है, गूगल है, तो उनमें सर्च कीजिए कि सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, और फिर उनके एग्जाम्पल्स लिख के उनकी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। हमेशा मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए, खुद के ऊपर डिपेंड हो जाइए, ज्यादा सीखिए और ज्यादा तरक्की कीजिए। मैं अपने वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूंगा टाइम टू टाइम। जहां भी मुझे लगेगा कि आप कुछ ऐसी चीज है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ टिप्स के आधार पे, तो वो मैं लाता रहूंगा। बट आपको किसी स्पेशल, किसी खास टॉपिक पर मेरा वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताओ, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। राइट। और अगर आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हो, मेरे साथ सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। लाइफ टाइम की मेंबरशिप है। और मेरे साथ आप उसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखेंगे, उसमें आप मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, कंटेंट, इंटरव्यू,
माइंड सेट, सक्सेस, सो मैनी थिंग्स। तो सब कुछ एक ही मेंबरशिप में आता है, अलग अलग मेंबरशिप नहीं खरीदनी होती है। वन मेंबरशिप, एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, लाइफ इज मस्त, राइट? सो दैट्स ऑल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।